नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, गुड आफ्टरनून। मैं हूं आपका दोस्त अजय सिंह और आप देख रहे हैं एलए क्लासेज। एलए क्लासेज के माध्यम से मैंने आपको बताया कि जो ये प्लेटफॉर्म मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, जो तैयार किया गया है वो आपके लिए तैयार किया गया है। पिछली कक्षाओं में हमने देखा भारत का सामान्य परिचय। एक बार इसको रिवाइज करते हैं। भारत के सामान्य परिचय में हमने देखा इसका नामकरण मेरे दोस्तों, नामकरण। उसके बाद में इसकी देखी स्थिति। क्या देखी मेरे दोस्तों? स्थिति। नामकरण देखा, स्थिति देखी। नामकरण में हमने देखा जम्बूद्वीप, भारत का जो नाम मिलता है वो जम्बूद्वीप मिलता है। आर्यावर्त मिलता है, आर्यावर्त मिलता है। हिंदुस्तान मिलता है मेरे दोस्तों, क्या मिलता है? हिंदुस्तान। इंडिया मिलता है, क्या मिलता है? इंडिया मिलता है। भारत मिलता है, क्या मिलता है? भारत मिलता है। भरतखंड मिलता है, भरतखंड। ये सभी नाम हमको भारत देश के मिलते हैं मेरे दोस्तों। उसके बाद हमने स्थिति देखी। क्या देखी मेरे दोस्तों? स्थिति। ग्लोब पर एशिया में अक्षांशों के हिसाब से, देशांतरों के हिसाब से, इन सभी चीजों के बारे में हमने पिछली कक्षा में चर्चा की मेरे दोस्तों। के नामकरण के बारे में, स्थिति के बारे में हमने फिर देखा भारत की लंबाई और चौड़ाई। भारत की लंबाई और चौड़ाई, अक्षांश और देशांतरीय स्थिति। अक्षांश और देशांतरीय स्थिति। कौन सी स्थिति मेरे दोस्तों? देशांतरीय स्थिति। इन दोनों चीजों के बारे में हमने चर्चा की। हमने देखा मेरे दोस्तों कि जो हमारा भारत है उसका पूर्वी राज्य कौन सा है? पूर्वी राज्य मैंने बताया मेरे दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। मैंने सबसे पूर्वी राज्य कौन सा बताया मेरे दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश। पश्चिमी राज्य की बात करें मेरे दोस्तों तो है गुजरात। कौन सी रात? गुजरात। कौन सी रात? गुजरात। सबसे उत्तरी राज्य की बात करें तो है लद्दाख। कौन सा? लद्दाख। कौन सा है मेरे दोस्तों? लद्दाख। और सबसे दक्षिणी राज्य की बात करें तो तमिलनाडु। कौन सा? तमिलनाडु। इनके बिंदुओं की कल हमने बात की। अरुणाचल प्रदेश में एक जगह का नाम है किविथू। किविथू। दूसरी जगह का नाम मैंने बताया मेरे दोस्तों वालांगू। वालांगू। ये दोनों नाम पूर्वी बिंदु में मिलते हैं। अगर पश्चिमी बिंदु की बात करें तो गोरम घाट, गौमाथा। गौमाथा ये सबसे पश्चिमी बिंदु का नाम मिलता है। अगर हम बात करें मेरे दोस्तों उत्तरी बिंदु की तो उत्तरी बिंदु अपना मैंने बताया इंदिरा कॉल कहां से करती है? ऊपर से करती है। तो सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा था? इंदिरा कॉल। कौन सा था मेरे दोस्तों? इंदिरा कॉल। अब बात करें दक्षिणतम बिंदु की तो दक्षिणतम बिंदु है वो है हमारा मेरे दोस्तों, सबसे दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो मैंने सबसे दक्षिणतम बिंदु बताया था इंदिरा पॉइंट। कौन सा पॉइंट? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट। इसका दूसरा नाम है मेरे दोस्तों पिगमिलियन। पिगमिलियन पॉइंट। कौन सा पॉइंट? पिगमिलियन पॉइंट। कौन सा पॉइंट मेरे दोस्तों? पिगमिलियन पॉइंट। ये कहाँ है मेरे दोस्तों? ये है अंडमान निकोबार में। कहाँ है? अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार में। कहाँ है मेरे दोस्तों? अंडमान निकोबार में। कहाँ है? अंडमान निकोबार में। लेकिन यहाँ एक तमिलनाडु में जगह पड़ती है, उसका नाम है कन्याकुमारी। कौन सी कुमारी? कन्याकुमारी। दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो इंदिरा पॉइंट या पिगमिलियन पॉइंट। ये कहाँ है? अंडमान निकोबार में। अगर तमिलनाडु के सबसे अंतिम बिंदु की बात करें तो वो कौन सा है मेरे दोस्तों? कन्याकुमारी। कौन सी कुमारी? कन्याकुमारी। सबसे पूर्वी राज्य की बात करें तो कौन सा है मेरे दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश। उसका एक बिंदु है किविथू या वालांगू। पश्चिमी दिशा की बात करें तो उसमें है राज्य का नाम गुजरात मेरे दोस्तों, और जगह का नाम है गौरम घाट या गौमाथा। उत्तरी बिंदु की बात करें तो इंदिरा कॉल है, राज्य का नाम लद्दाख है मेरे दोस्तों। अगर दक्षिणी राज्य की बात करें तो तमिलनाडु, और तमिलनाडु की जो लास्ट जगह है वो है कन्याकुमारी। कौन सी कुमारी? कन्याकुमारी। फिर हम मेरे दोस्तों देखते हैं इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट है अंडमान निकोबार में, जिसका दूसरा नाम क्या मिलता है? पिगमिलियन पॉइंट। क्या मिलता है? जो पिछली कक्षा अपनी चल रही थी, कोई टेक्निकल इश्यू आने की वजह से हम पूरी क्लास शूट नहीं कर पाए मेरे प्यारे साथियों, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। अब हम अगली क्लास लेके आए आपको। इसमें हम आपको बताएंगे भारत का सामान्य परिचय। जितनी वीडियो शूट हुई उसमें हमने बताया मेरे दोस्तों, कुछ चीजें बताई। ये दिशा बताई पूर्व, ये बताई मेरे दोस्तों पश्चिम, ये बताई उत्तर, ये नीचे वाली दक्षिण। इन चीजों के बारे में पिछली क्लास में चर्चा कर चुके हैं मेरे दोस्तों। आपने देखा कि पूर्व से जो पश्चिम की लंबाई है वो है 2933 किलोमीटर, 2993। आपने फिर देखा उत्तर से दक्षिण की लंबाई, उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214। हमने पूर्वी बिंदु की बात की, पश्चिमी बिंदु की बात की, उत्तरी बिंदु की बात की और दक्षिणी बिंदु की बात की। इन सभी बिंदुओं की बात की, इनके
जो राज्य हैं, सबसे पूर्वी राज्य हमने बताया मेरे दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, जिसमें सबसे पहले सूर्योदय होता है। सबसे पश्चिमी राज्य बताया गुजरात, जिसमें सबसे बाद में सूर्योदय होता है मेरे दोस्तों। सबसे उत्तरी राज्य बताया हमने लद्दाख, और सबसे दक्षिणी राज्य बताया तमिलनाडु। हमने देखा इनमें मेरे दोस्तों कि इनके सबसे पूर्वी बिंदु का नाम देखा किविथु। कौन सा देखा? किविथु। सबसे पूर्वी बिंदु देखा हमने किविथु या वालांगो या बालांगो, किविथु या बालांगो। सबसे पश्चिमी बिंदु की अगर हम बात करें तो हमने पिछली कक्षाओं में मेरे दोस्तों देखा गौ माता या गौरम घाट, इस प्रकार से नाम मिलता है। सबसे उत्तरी बिंदु की बात करें तो मैंने बताया था आपको इंदिरा कॉल कहां से करती है? ऊपर से करती है। कहां से करती है? ऊपर से करती है। ऊपर चढ़ के इंदिरा क्या करती है मेरे दोस्तों? कॉल करती है। क्या करती है? कॉल करती है। क्या करती है मेरे दोस्तों? कॉल करती है। और कहां के लिए करती है? दक्षिणतम बिंदु के लिए करती है। उसका नाम क्या बताया मेरे दोस्तों? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट। कौन सा नाम बताया मेरे दोस्तों? इंदिरा पॉइंट। और इसका दूसरा नाम है पिगमिलियन पॉइंट मेरे दोस्तों। कौन सा पॉइंट? पिगमिलियन पॉइंट। पिगमिलियन पॉइंट। ये दो नाम मिलते हैं मेरे दोस्तों। ये दोनों बिंदु हैं जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हैं। कौन से में? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हैं। लेकिन इसकी यहाँ तमिलनाडु में सबसे दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो है मेरे दोस्तों कन्याकुमारी। कौन सी कुमारी? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी। अब हम आज की कक्षा में मेरे दोस्तों बात करेंगे जितने भी भारत के राज्य हैं, जितने भी भारत के स्टेट हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। कौन सा स्टेट कौन सी जगह पे है, और सभी केंद्र शासित प्रदेशों की बात करेंगे। क्या किसकी बात करेंगे मेरे दोस्तों? केंद्र शासित प्रदेशों की बात करेंगे। इसकी बात करेंगे, केंद्र शासित प्रदेशों की बात करेंगे। स्थलीय सीमा के बारे में जानेंगे, जलीय सीमा के बारे में जानेंगे। हमारा जो देश है, जो हमारा भारत देश है, वो कितने देशों के साथ में सीमा साझा करता है? हमारा जो भारत देश है वो कितने देशों के साथ में सीमा साझा करता है? हमारी जो भारत की मानक समय रेखा है मेरे दोस्तों, वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है? और हमारी जो कर्क रेखा है दोस्तों, वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है? आज की क्लास में हम सभी के बारे में बारी बारी से चर्चा करेंगे। आओ तो हम देखते हैं भारत के राज्य। तो मेरे दोस्तों मैं आपको बता दूं भारत में कुल कितने राज्य हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करके बताएं भारत में कुल कितने राज्य हैं। कमेंट करना ना भूले मेरे साथियों। भारत में कुल राज्यों की संख्या है मेरे दोस्तों 28। कितने राज्य हैं मेरे दोस्तों? 28 राज्य हैं। अरे केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें, केंद्र जो शासित प्रदेश हैं, जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो कितने हैं मेरे दोस्तों? 8। कितने हैं? 8। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं मेरे दोस्तों? 8। जो हमारे भारत की स्थलीय सीमा है, जो हमारे भारत की स्थलीय सीमा है और जलीय सीमा है, स्थलीय सीमा है और जलीय सीमा है, क्योंकि हमारा जो भारत देश है वो स्थलीय सीमा और जलीय सीमा दोनों बनाता है। आपको पता होगा हमारा जो भारत है वो 3 ओर जल से घिरा हुआ है, जिसे हम क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों? प्रायद्वीप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप बोलते हैं। क्योंकि जो चीज 3 ओर जल से घिरी हुई हो उसे हम क्या बोलेंगे? प्रायद्वीप। तो इसलिए हमारा जो भारत देश है वो जलीय और स्थलीय सीमा दोनों प्रकार की सीमा बनाता है। और किस देश के साथ में कितनी सीमा साझा करता है ये भी इस क्लास में हम देखेंगे। तो मेरे दोस्तों मैं आपको बता दूं स्थलीय जो सीमा बनाता है हमारा जो भारत देश, वो बनाता है 15,200 किलोमीटर। कितनी बनाता है मेरे दोस्तों? 15,200 किलोमीटर। और जलीय सीमा की बात करें तो मेरे दोस्तों 7,516 किलोमीटर की जलीय सीमा भारत देश बनाता है। भारत देश कितनी जलीय सीमा बनाता है मेरे दोस्तों? 7,516 किलोमीटर की। कितनी बनाता है? 7,516 किलोमीटर की। तो मेरे दोस्तों हम देखेंगे कि जो हमारा भारत देश है, जो हमारा भारत देश है वो कितने देशों के साथ में सीमा साझा करता है। तो हम देखेंगे मेरे दोस्तों हमारा जो भारत देश है वो 7 देशों के साथ में सीमा साझा करता है। तो मैंने पिछली कक्षाओं में भी आपको बताया जब बात 7 की आती है मेरे दोस्तों, तो हमारा जो भारत देश है वो कितने देशों के साथ में सीमा साझा कर रहा है? 7 देशों के साथ में। इंद्रधनुष में रंगों की संख्या भी मैंने कितनी बताई मेरे दोस्तों? 7 बताई। कितनी बताई? 7 बताई। मैंने शुद्ध जल का पीएच मान कितना बताया मेरे दोस्तों? 7 बताया। लेकिन राजस्थान में संभागों की संख्या कितनी है मेरे दोस्तों? 7 है। अगर बात करें जब राजस्थान का एकीकरण हुआ वो कितने चरणों में पूरा हुआ? तो मेरे दोस्तों 7 चरणों में पूरा हुआ। और मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें तो फेरे कितने होते हैं जब शादी होती है? तो मेरे दोस्तों कितने फेरे होते हैं? 7 फेरे होते हैं। कितने फेरे होते हैं? 7 फेरे होते हैं। ये सारी चीजें 1 बाय 1 करके आपको याद करनी है मेरे दोस्तों। भारत देश कितने देशों के साथ में सीमा साझा करता है? 7 देशों के
साथ में अपनी सीमा साझा करता है। कितने देशों के साथ में? 7 देशों के साथ में अपनी सीमा साझा करता है। 7 देशों को हम बारी बारी से देखेंगे, वो कौन कौन से देश हैं जिनके साथ में हम सीमा साझा करते हैं, वो कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं, 8 जिनके बारे में हम देखेंगे। पहले हम देखते हैं भारत के जो देश हैं, जो भारत के साथ में जो देश हैं वो सीमा साझा करते हैं, वो कौन कौन से हैं। तो मेरे दोस्तों पहला है बांग्लादेश। कौन सा? बांग्लादेश। कौन सा देश? बांग्लादेश। कौन सा देश मेरे दोस्तों? बांग्लादेश। फिर है मेरे दोस्तों चीन। कौन सा? चीन। कौन सा? चीन। फिर है मेरे दोस्तों पाकिस्तान। कौन सा स्थान? पाकिस्तान। कौन सा? पहला है बांग्लादेश, फिर है चीन, फिर है पाकिस्तान। फिर है मेरे दोस्तों नेपाल। चौथे नंबर का कौन सा है? नेपाल। फिर है 5वें नंबर का मेरे दोस्तों म्यांमार। कौन सी मार? म्यांमार। कौन सी मार? म्यांमार। 6वें नंबर का है भूटान। कौन सा टान? भूटान। कौन सा टान? भूटान। और 7वें नंबर का है मेरे दोस्तों अफगानिस्तान। कौन सा स्थान? अफगानिस्तान। कौन सा स्थान? अफगानिस्तान। कौन सा स्थान? अफगानिस्तान। इस प्रकार से हम 7 देशों के साथ में सीमा साझा करते हैं, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। यहाँ तक किसी को अगर कोई प्रॉब्लम हो मेरे दोस्तों तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। अगर यहाँ तक कोई दोस्तों मेरे प्रॉब्लम हो आपको तो मुझे कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट जरूर लिखें, जिससे हमारी टेक्निकल टीम और हम देख सकें। अगर आपकी कोई समस्या है, कोई परेशानी है, उसका समाधान करें, क्योंकि जब आपके कमेंट आते हैं, जब आपका कोई लाइक आता है, जब आपका कोई शेयर आता है हमारे लिए, तो हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और हमारी टेक्निकल टीम दूनी गति से काम करती है आपके लिए। तो देखेंगे मेरे दोस्तों, जो पाकिस्तान देश के साथ में हम सीमा साझा करते हैं वो कहाँ है। पाकिस्तान देश आपने देखा होगा मेरे दोस्तों, इधर की साइड में। पाकिस्तान देश कहाँ है मेरे दोस्तों? इधर की साइड में। इससे जस्ट ऊपर है मेरे दोस्तों अफगानिस्तान। कौन सा स्थान? अफगानिस्तान। कौन सा स्थान? अफगानिस्तान। तो अपने 2 देश हो गए, इधर की साइड में पाकिस्तान, फिर अफगानिस्तान। कौन सा स्थान? अफगानिस्तान। कौन सा स्थान? अफगानिस्तान। फिर हम देखेंगे मेरे दोस्तों नेपाल। जो नेपाल है वो ये है मेरे दोस्तों, नेपाल का ऐसा ये है। फिर मेरे दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे भूटान। कौन सा टान? भूटान। फिर मेरे दोस्तों ये जो क्षेत्र है ये तुम्हारा ये बांग्लादेश है। कौन सा देश है? बांग्लादेश। कौन सा देश? बांग्लादेश। कौन सा देश? बांग्लादेश। और ये है तुम्हारा म्यांमार। कौन सी मार? म्यांमार। कौन सी मार? इस प्रकार से हम 7 देशों के साथ में सीमा साझा करते हैं। लेकिन कौन से देश के साथ में कितनी सीमा साझा करते हैं मेरे दोस्तों? हम बांग्लादेश के साथ में 4096 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। 4096 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। फिर हम दोस्तों चीन के साथ में 3488 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। पाकिस्तान के साथ में हम 2333 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। कितनी मेरे दोस्तों? 2323 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। फिर हम नेपाल के साथ में 1758 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। नेपाल के साथ में हम कितनी करते हैं मेरे दोस्तों? 1758 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। फिर हम बात करें म्यांमार की मेरे दोस्तों, तो म्यांमार के साथ में हम 1643 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। म्यांमार के साथ में कितनी? 1643 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। फिर मेरे दोस्तों हम बात करें भूटान की, तो 699 किलोमीटर की सीमा हम भूटान के साथ में साझा करते हैं। और बात करें मेरे दोस्तों अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान के साथ में हम सबसे कम सीमा साझा करते हैं, वो है 106 किलोमीटर। ऐसा बताया जाता है मेरे दोस्तों कि अफगानिस्तान है वो पाकिस्तान के जस्ट ऊपर है। कोई यहाँ पे कोई बाउंड्री वॉल डायरेक्ट तो लगा हुआ नहीं है, लेकिन जो हमारी किताबें छापते हैं, जो हमारे राइटर छापते हैं, उसको हम कितनी मानते हैं? 106 किलोमीटर मानते हैं। कितनी मानते हैं? 106 किलोमीटर की। इस प्रकार से 7 देश हमारे साथ में सीमा साझा करते हैं। और कितनी कितनी करते हैं? बांग्लादेश कितनी करता है? 4096 किलोमीटर। चीन कितनी करता है मेरे दोस्तों? 3488 किलोमीटर। कितनी मेरे दोस्तों? 3488 किलोमीटर। बात करें मेरे दोस्तों पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान 3323 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। बात करें मेरे दोस्तों नेपाल की, तो नेपाल 1758 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। बात करें मेरे दोस्तों म्यांमार की, तो म्यांमार 1643 किलोमीटर की। और भूटान करता है 699 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। बात करें मेरे दोस्तों अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान के साथ में हम 106 किलोमीटर की सीमा बनाते हैं। सबसे ज्यादा बांग्लादेश और सबसे कम अफगानिस्तान के साथ में भारत देश सीमा साझा करता है। मैंने आपको बता दिया पाकिस्तान यहाँ पे है, अफगानिस्तान जस्ट इसके ऊपर है। और बात करें नेपाल की, तो ये वाला नेपाल का हिस्सा है, ये
ये वाला भूटान का है, ये म्यांमार है, ये तुम्हारा कौन सा है, बांग्लादेश, और इससे जस्ट ऊपर जो ये हिस्सा है मेरे दोस्तों ये है चीन। कौन सा है, चीन। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि जब आपका कमेंट आता है तो हमारी टेक्निकल टीम बहुत अच्छी तरीका से काम करती है, उसका हौसला बढ़ता है, और जो आप कमेंट करेंगे उनका जवाब भी हम आपको देंगे। फिर मेरे दोस्तों बात करते हैं, इन सारी चीजों की बात करने के बाद हम बात करते हैं मेरे दोस्तों जो अपने केंद्र शासित प्रदेश हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं। अच्छा, भारत के जो देश हैं उनको याद करने की एक छोटी सी मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, अगर आप याद करना चाहें तो उससे याद कर सकते हो। बचपन में एमबीए किया, बचपन में एमबीए किया। अब मेरे दोस्तों कई बार क्या है, छोटे छोटे बच्चे बड़ी बड़ी डिग्रियां ले लेते हैं, तो क्या है मेरे दोस्तों बचपन में कई लोग क्या कर लेते हैं, एमबीए कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, एमबीए कर लेते हैं। ये ट्रिक है, इसको अनर्गल ना लें, ये सिर्फ याद करने के उद्देश्य से बनाई गई है। बा का मतलब है मेरे दोस्तों बांग्लादेश। कौन सा देश, बांग्लादेश। चा का मतलब है मेरे दोस्तों चीन, और पा का मतलब है पाकिस्तान, ना का मतलब है नेपाल, और इसमें मैं साइलेंट रहेगा। उसके बाद में मेरे दोस्तों 5वें नंबर पे म्यांमार, 6वें नंबर पे भूटान, और 7वें नंबर पे अफगानिस्तान। इस प्रकार से हमारे जो 7 देश हैं वो निकलते हैं इस ट्रिक से। बचपन में क्या कर लेते हैं, एमबीए। बचपन में एमबीए किया, बचपन में क्या किया मेरे दोस्तों, एमबीए किया, और एमबीए करने के बाद हमारे 7 देशों के साथ में जो सीमा लगती है, हमारे जो पड़ोसी देश हैं वो कंप्लीट होते हैं। बा से बचपन, बा से बांग्लादेश, चा से चीन, पा से पाकिस्तान, ना से नेपाल, एम से म्यांमार, बी से भूटान, और ए से अफगानिस्तान। इस प्रकार से 7 देशों को हम क्या करते हैं, कंप्लीट। हमने इनकी सीमा रेखाओं के बारे में भी चर्चा की। अब बात करेंगे मेरे दोस्तों जो भारत के केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, 8। कितने हैं मेरे दोस्तों, 8। कितने हैं, 8। तो मेरे दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट करके जरूर बताएं 8 केंद्र शासित प्रदेशों के नाम। मैं बोर्ड पे आपको 8 केंद्र शासित प्रदेशों के नाम लिख रहा हूं मेरे दोस्तों। कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, 8। कितने हैं, 8। पहला लिख रहा हूं मेरे दोस्तों चंडीगढ़, चंडीगढ़। कौन सा गढ़, चंडीगढ़। फिर है मेरे दोस्तों लक्षद्वीप। कौन सा द्वीप, लक्षद्वीप। फिर है मेरे दोस्तों दिल्ली। फिर मेरे दोस्तों दमन द्वीप। फिर है मेरे दोस्तों दादर नागर हवेली। फिर है मेरे दोस्तों अंडमान निकोबार। 7वें नंबर पे है मेरे दोस्तों J&K, जम्मू और कश्मीर, जम्मू और कश्मीर। फिर है मेरे दोस्तों 8वें नंबर पे लद्दाख। इस प्रकार से हमारे दोस्तों 8 केंद्र शासित प्रदेश कंप्लीट होते हैं। 8 केंद्र शासित प्रदेश अगर आपको याद करने हैं तो उसकी भी आसान ट्रिक हम आपके लिए लेके आए हैं। जल्दी से उस ट्रिक के माध्यम से इन 8 केंद्र शासित प्रदेशों को आप याद कर सकते हैं। पहला चंडीगढ़, दूसरा लक्षद्वीप, तीसरा है दिल्ली, चौथा है दमन द्वीप, और तुम्हारा 5वां है दादर नागर हवेली, 6वां है अंडमान निकोबार, 7वां है जम्मू कश्मीर, और 8वें नंबर का है मेरे दोस्तों लद्दाख। इसकी आसान सी ट्रिक मैं आपको बता दूं, कोई भी ट्रिक को आप अनर्गल ना लें, ये याद करने के उद्देश्य से बनाई गई है। चलो दिल दे दो। अच्छा, चलो दिल दे दो, ठीक है साहब, चलो दिल दे दो। अब जम्मू और लद्दाख में दिल कहां देना है मेरे दोस्तों, जम्मू और लद्दाख में। कहां देना है, जम्मू और लद्दाख में। ये आसान सी ट्रिक है, इसको याद कर लेना। इससे 8 जो तुम्हारे केंद्र शासित प्रदेश हैं वो निकलते हैं। चलो दिल दे दो। अब जम्मू और लद्दाख में मेरे दोस्तों दिल कहां देना है, जम्मू और लद्दाख में देना है। कहां देना है, जम्मू और लद्दाख में देना है। चा से निकाला हमने चंडीगढ़, ला से निकाला लक्षद्वीप, दी से निकाला दिल्ली, दे से निकाला दमन द्वीप, दा से निकाला दादर नागर हवेली, आ से निकाला अंडमान और निकोबार,
और जम्मू से निकाला जम्मू और कश्मीर, और लद्दाख से लद्दाख। इस प्रकार से हमने 8 केंद्र शासित प्रदेशों को क्या किया, कंप्लीट किया। क्या किया मेरे दोस्तों, कंप्लीट किया। यहां तक किसी भी विद्यार्थी को, किसी भी साथी को, किसी भी दोस्त को प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक कमेंट हमारा मोटिवेशन बढ़ाता है। एक बात मैं आपको बता दूं मेरे दोस्तों, जिस प्रकार से आप पढ़ रहे हैं उसी प्रकार से अपनी तैयारी रखें, आपका प्यार बनाए रखें। क्यों? क्योंकि जो हम कंटेंट आपको उपलब्ध करा रहे हैं वो कहते हैं ना कि कवि की कविता और गाने के ढंग अलग अलग हुआ करते हैं। चीज वही की वही है मेरे दोस्तों, लेकिन जो पढ़ाने का तरीका है वो सभी टीचरों का एक जैसा नहीं होता, सबका क्या होता है, अलग अलग होता है। लेकिन हम जिस प्रकार से मेहनत कर रहे हैं आसान भाषा में मैटर को सेलेक्ट किया जा रहा है और आप तक पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि कवि की कविता गाने के ढंग अलग अलग होते हैं। इसी प्रकार से सभी जो टीचर्स होते हैं वो अलग अलग लैंग्वेज में, अलग अलग भाषा में किसी चीज को सरल बना के आपके सामने रखते हैं। इसी प्रकार से हम भी कोशिश कर रहे हैं आपके सामने अच्छे कंटेंट उपलब्ध करवाए जाएं, आपको 90% मैटर हमारी इन क्लासों से ही याद करवाया जाए और 10% मैटर आप घर पे याद करें। इसी प्रकार से आपका 100% होता है। तो बात करेंगे मेरे दोस्तों 8 केंद्र शासित प्रदेशों की। यहाँ तक अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। अब बात करें मेरे दोस्तों, आपको मैंने पिछली कक्षा में कर्क रेखा के बारे में बताया था कि जो ये कर्क रेखा है ये भूमध्य रेखा से उत्तर की साइड में खींची जाती है ग्लोब पर। कहाँ खींची जाती है? ग्लोब पर। मैंने आपको बताया कि कर्क रेखा हमारे भारत से होकर भी गुजरती है, लेकिन भारत में कितने राज्यों से होकर गुजरती है आज इस बारे में हम चर्चा करेंगे। तो मैं आपको बता दूं मेरे दोस्तों, जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो राज्य कौन कौन से हैं मेरे दोस्तों? 8 राज्यों के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। किसके बारे में? 8 राज्यों के बारे में। पहला है मेरे दोस्तों मध्य प्रदेश। कौन सा? मध्य प्रदेश। दूसरा है गुजरात। कौन सा? एमपी। फिर है गुजरात। फिर है मेरे दोस्तों राजस्थान। चौथे राज्य की बात करें मेरे दोस्तों तो है मिजोरम। कौन सा? मिजोरम। मिजोरम है। कौन सा है? मिजोरम है। कौन सा है मेरे दोस्तों? मिजोरम। पांचवा है मेरे दोस्तों छत्तीसगढ़। छठवें राज्य की बात करें मेरे दोस्तों, छठवें राज्य की बात करें तो छठवां राज्य है मेरे दोस्तों झारखंड। कौन सा खंड? झारखंड। कौन सा खंड? झारखंड। और 7वें राज्य की बात करें मेरे दोस्तों तो है पश्चिमी बंगाल। और 8वें राज्य की बात करें तो मेरे दोस्तों त्रिपुरा। तो जो कर्क रेखा है वो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है मेरे दोस्तों? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला है मध्य प्रदेश, दूसरा है गुजरात, तीसरे नंबर का है राजस्थान, मिजोरम, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल और त्रिपुरा। इसकी भी एक आसान सी ट्रिक है मेरे दोस्तों याद करने के लिए। अगर आप उसको नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हो। आपके याद करने के लिए वो ट्रिक उपलब्ध करवाई जा रही है। मगरमच्छ। आपने मेरे दोस्तों मगरमच्छ देखा होगा। तो ये मगरमच्छ क्या करता है? झपट्टा मारता है। क्या करता है? झपट्टा मारता है। और झपट्टा कहां मारता है? मगरमच्छ ने झपट्टा मारा। कहां मारा झपट्टा? त्रिपुरा में मारा। तो मगरमच्छ ने झपट्टा मारा। कहां मारा? त्रिपुरा में मारा। कहां मारा मेरे दोस्तों? त्रिपुरा में मारा। इस ट्रिक से जो अपने 8 राज्य हैं, जो कर्क रेखा जिन 8 राज्यों से होकर गुजरती है वो कंप्लीट होते हैं। किस प्रकार से? मां से एमपी, गा से गुजरात, रा से राजस्थान, रा से राजस्थान, इस मां से क्या है? मिजोरम। कौन सा राम? मिजोरम। फिर इससे छत्तीसगढ़, इससे झारखंड, इससे पश्चिमी बंगाल, इससे त्रिपुरा। इस प्रकार से हम 8 राज्यों को क्या करते हैं मेरे दोस्तों? कंप्लीट करते हैं। 1 बाय 1 करके आसान भाषा में आपको भारत का सामान्य परिचय कराया जा रहा है। इसलिए आप इस क्लास को अच्छे से देखें, क्योंकि जब तक आपका बेस कंप्लीट नहीं है जब तक कुछ नहीं कर सकते आप, जब तक कुछ नहीं कर सकते। इसलिए मैं आपको बेस को कंप्लीट करवाऊंगा, फिर वो आपको 1 बाय 1 करके जितने भी चैप्टर हैं
10th 12th 11th 9th 8th के अंदर उनको 1 by 1 करके आपको आसान भाषा में उपलब्ध करवाया जाएगा। और शॉर्ट नोट्स जो उपलब्ध करवाए जाएंगे वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवाए जाएंगे, वो हम टेक्निकल टीम से बोल के आपको उपलब्ध करवाएंगे। उनसे बोलेंगे आपको शॉर्ट नोट्स बना के, जितने भी नोट्स बनते हैं वो टेक्निकल टीम जल्दी से जल्दी टेक्निकल टीम को हम देंगे और टेक्निकल टीम आपको उपलब्ध करवाई जाएगी। यहां तक कोई परेशानी दिक्कत हो तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे साथियों, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें और अपना प्यार बनाए रखें। हम आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, आगे हम बात करते हैं कि मैंने आपको एक चीज और बताई पिछली कक्षाओं में, मानक समय रेखा। एक तो बताई विश्व की मानक समय रेखा, एक भारत की मानक समय रेखा। अगर आपको याद हो कोई चीज तो मैंने बताया था जो भारत का मानक समय है, जो भारत का मानक समय है और वो एक रेखा से जाना जाता है, वो कौन सी रेखा है? 82.5 डिग्री। 82.5 डिग्री, इसको हम 1/2 भी लिख सकते हैं, इसको हम 82 डिग्री 30 सेकंड भी लिख सकते हैं मेरे दोस्तों। तो इस रेखा से जाना जाता है। और ये रेखा गुजरती कहां से मेरे दोस्तों? ये रेखा यूपी मतलब उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का एक शहर है प्रयागराज, या उसको हम बोल सकें जनपद या जिला, प्रयागराज। पहले प्रयागराज का नाम मेरे दोस्तों इलाहाबाद हुआ करता था। क्या हुआ करता था? इलाहाबाद। लेकिन अब इसका नाम चेंज करके क्या रख दिया गया है? प्रयागराज रख दिया गया है। प्रयागराज का एक शहर है नैनो शहर, चलाओ ना नैनो से वाण रे। और तो वाण तो हम नहीं चला रहे, लेकिन जो मानक समय रेखा है वो चला रहे हैं यहाँ से। जो भारत की मानक समय रेखा है वो कहां से गुजरती है मेरे दोस्तों? भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के प्रयागराज जनपद के नैनो शहर से गुजरती है। और वो कितनी डिग्री है? 82.5 डिग्री है। कितने डिग्री है? 82.5 डिग्री है। कितने डिग्री है? 82.5 डिग्री है। यहीं से हमारे जो समय जोन का निर्धारण किया जाता है वो इसी से किया जाता है। जो भारत में समय देखा जाता है वो इसी के आधार पर देखा जाता है। यही है हमारे जो मानक भारत की मानक समय रेखा है वो यही है। लेकिन ये भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ये भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? मानक समय रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? अगर बात करें मेरे दोस्तों, मानक जो समय रेखा है भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। उन 5 राज्यों को आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। अगर किसी को पता हो मेरे दोस्तों तो जरूर कमेंट करके बताएं। वो मानक समय रेखा जो गुजरती है वो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। पहले राज्य की अगर हम बात करें, यूपी, एमपी, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। यूपी पहला राज्य देखें, यूपी, एमपी और तीसरा कौन सा बताया मैंने मेरे दोस्तों? कौन सा बताया? आंध्र प्रदेश। कौन सा प्रदेश? आंध्र प्रदेश। कौन सा प्रदेश? आंध्र प्रदेश। यूपी, एमपी, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। यूपी, एमपी, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और 5वें नंबर का है मेरे दोस्तों उड़ीसा। इस प्रकार से 5 राज्य कंप्लीट होते हैं। इसकी भी एक ट्रिक है मेरे दोस्तों, अगर आप याद करना चाहते हो तो आसान भाषा में इन ट्रिकों को आप अनर्गल ना लें। ये सिर्फ आपके याद करने के उद्देश्य से आपको बताई जा रही है, लेकिन इसका अनर्गल यूज ना करें। उमा नाम की कोई लड़की है, किसकी? उमा नाम की कोई लड़की है, वो एसी चलाती है। क्या चलाती है? एसी चलाती है और उड़ जाती है। एसी चलाते ही क्या करती है? उड़ जाती है। तो उमा नाम की जो लड़की है वो एसी चलाते ही क्या हो जाती है? उड़ जाती है। क्या चलाती है? एसी चलाती है और क्या हो जाती है? उड़ जाती है। क्या हो जाती है? उड़ जाती है। ऊ से निकाला हमने उत्तर प्रदेश, मां से निकाला मध्य प्रदेश, ए से निकाला आंध्र प्रदेश, सी से निकाला छत्तीसगढ़ और उड़ी से निकाला उड़ीसा। इस प्रकार से 5 राज्य कंप्लीट होते हैं जिनसे हमारे भारत की मानक समय रेखा गुजरती है। यहां तक किसी भी दोस्त को कोई परेशानी, कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट जरूर करें। अगर मेरे दोस्तों हम देखें भारत के, अब जो भारत है हमारा,
वो जनसंख्या की दृष्टि से कौन से स्थान पर है। अगर हम देखें मेरे दोस्तों, जो 2011 की जनगणना थी उस हिसाब से हम दूसरे स्थान पर थे, लेकिन वर्तमान स्थिति अगर देखें तो हम प्रथम स्थान पे हैं। तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत अब कौन से स्थान पे है, अब वर्तमान में फर्स्ट नंबर पे, कौन से नंबर पे। लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें मेरे दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो हम कौन से स्थान पर हैं, 7वें स्थान पर। कौन से स्थान पर, 7वें स्थान पर। कौन से स्थान पर, ये हमारे पूरे पृथ्वी या विश्व का कितना क्षेत्रफल घेरता है, 2.4%। 2.4% भारत अपने पास रखता है। 2.4% भारत अपने पास रखता है। 2.4% भारत अपने पास रखता है। तो भारत की अगर जनसंख्या की बात करें तो 2011 के आंकड़ों के अनुसार दूसरे नंबर पे, लेकिन वर्तमान स्थिति की बात करें तो वर्तमान स्थिति में हम फर्स्ट नंबर पे हैं। अगर क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल के हिसाब से देखें भारत की स्थिति, तो हम 7वें स्थान पर हैं। और पूरे विश्व में हम कितना परसेंट रखते हैं क्षेत्रफल, 2.4% रखते हैं। 2.4%। तो मेरे दोस्तों इस प्रकार से आप मैप देख सकते हैं। मैप में शॉर्ट रूप में सारी चीजें लिखी हुई हैं। और जहां तक मैं आशा करता हूं आपको ये क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। और अगर कोई दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट जरूर करें, जिससे हम और हमारी टेक्निकल टीम उसके देखे और आपका सॉल्यूशन करे। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप घर पर स्वस्थ, मस्त और तंदुरुस्त होंगे और हमारे अगले क्लासेस के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।